रजोगुनी व्यक्ति। तो इसके लिए आप देखोगे कि रजोगुनी व्यक्ति ही ज़्यादा मतलब ये करते हैं। इस संसार में प्रभुपाद कहते हैं कि 90% लोग हैं वह रजोगुनी और तमोगुनी। 99% ऑलमोस्ट 99%। आप किसी को भी बोलो, अगर आप हमारे यहाँ पर बम्बई में एक स्टेशन है, चर्चगेट स्टेशन। आपने सुना होगा, चर्चगेट स्टेशन है जो सीएसटी के बगल में है, या सीएसटी स्टेशन है ना, जहाँ से ट्रेन छूटती है। अगर आप वहाँ पर खड़े रहोगे और सब लोग एकदम भागते रहते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, और किसी को पूछेंगे कि आपके जीवन का ध्येय क्या है, तो क्या बोलेगा पता है क्या? अभी मेरे जीवन का ध्येय मत पूछो, अभी मेरा ध्येय है वो ट्रेन पकड़नी है मुझे। तो अभी आप मुझे ध्येय मत बोले, वो ट्रेन में बैठूंगा ना तो मुझे बोलो। तो इस प्रकार से वो बोलेंगे कि मेरा अभी जीवन का ध्येय है, मैं अभी क्लर्क हूँ तो मुझे मैनेजर बनना है, या मैं मैनेजर हूँ तो मुझे सीईओ बनना है, अगर मैं सीईओ हूँ तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनना है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मुझे अमेरिका का वो जो व्हाइट हाउस है ना, उसके कुर्सी में बैठना है। तो ऐसे वो ये होता है रजोगुनी व्यक्ति, है ना। तो इसलिए अभी आप मुझको बताइए कि आपको समझ में आएगा अभी किसी व्यक्ति के कार्यों को देखकर कि व्यक्ति, अभी हमको ना व्यक्ति को जज नहीं करना है, बेटर है कि हम खुद को जज करें इससे, है ना, कि मैं सत्वगुण में हूँ या मैं रजोगुण में हूँ या मैं तमोगुण में हूँ। ठीक है। अगर आप रात को अगर आप रात को सोशल मीडिया में घूमते रहते हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, है ना, रात को 10 बजे के बाद भी, तो आप कौन से गुण में हो बताइए? रजोगुण। रजोगुण हो गया ना, रजोगुण में होंगे। रजोगुण। रजोगुण। तमोगुण में। तमोगुण हो गया ना, प्रणाम गुरु प्रभु जी। होगा। तमोगुण। ठीक है ना। तमोगुण में हो गए आप, 10 बजे के बाद भी सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं। 10 बजे आपको सोना चाहिए था, है ना। तो इसके लिए हाँ, और है, आप 10 बजे के बाद आप क्या कर रहे हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं 10 बजे के बाद भी, है क्या नहीं, तो फिर वो रजोगुण का हो गया। कुछ लोग हैं, मैं सुना हूँ कि वो 12 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, फिर भी 4 बजे उठते तो है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे उनका हेल्थ खराब होगा, ज़्यादा समय पे काम नहीं करेगा वो, क्योंकि शरीर को कम से कम 6 घंटा नींद होना चाहिए, है ना, कम से कम 6 घंटा नींद। तो आप में से कितने लोग कम से कम 6 घंटा सोते हैं, बताइए। 6 घंटा सोते हैं सारे लोग, या ज़्यादा सोते हैं या कम सोते हैं? सब लोग अपने चार्ट बॉक्स में लिखिए कि आप कितना घंटा सोते हैं, चार्ट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप जपा में कौन आता है कौन नहीं आता है, पता चलेगा ना कितना घंटा सोते हैं। 6। जो लोग 6 घंटा के ऊपर सो रहे हैं ना, तो समझने का वो रजोगुनी तमोगुनी है ना। और 6 घंटे के पहले अगर कोई 6 घंटे के अगर 6 घंटा कोई सोता है तो वो बैलेंस है, लेकिन 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा तो ये ठीक नहीं है ना? तो आपको थोड़ा सा, लेकिन क्या करें, अगर पति और बच्चों की वजह से अगर आपको कम सोना पड़ रहा है तो ठीक है, ताकि आपको ऊपर जल्दी प्रभु जी हम 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते गुरुजी, शुद्ध सत्व गुण क्या होता है? शुद्ध सत्वगुण होता है जब आप गुरु के अनुसार कार्य करते हैं, या जीवन में आप जब गुरु को अपनाते हो तो गुरु के अनुसार कार्य करते हैं, तो भले ही आपको एंग्जाइटी आती है। जैसा मैं हमेशा एक स्टेटमेंट पे, हमेशा मैंने अभी वॉलंटियर ग्रुप में भी एक लिखा था कि कृष्ण और गुरु के लिए एंग्जाइटी लेना, हाँ, कृष्ण और गुरु के लिए चिंता लेना, परेशानी लेना, ये माया नहीं है, ये सबसे बड़ा शुद्धिकरण का विधि है। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए अभी जैसा कि मुझे ये रोज करना पड़ रहा है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये रोज मैं कब कब करूँगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है ना कि कोई भी चीज़ को मेंटेन रखने के लिए हमको बहुत संघर्ष करना होता है, लेकिन मैं इसी टाइम पे मुझे अवेलेबल रहना पड़ता है। घर की कुछ समस्याएं होती है, फिर भी मुझे वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देना पड़ता है उस समय के लिए, तो एटलीस्ट। तो क्या होता है ना कि संघर्ष बहुत रहता है कोई भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, खास करके भक्ति में। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करना ये शुद्ध सत्व में आता है।
और अपने मन से अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे, है ना, जैसे कई सारे नॉर्थ इंडिया में, खास करके आगरा, दिल्ली, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मुझे फ़ोन भी आते हैं कि वो सब गोपाल की पूजा करते रहते हैं। लेकिन उनको मैं जब पूछता हूँ कि आपने किसके आप सानिध्य से कर रहे हैं, किसके अनुसार, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने मन से ही करते आ रही हूँ, बचपन से मैं करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, नहलाती हूँ, खिलाती हूँ। क्या हो गया, क्यों करते हैं? तो बोलते हैं कि हाँ अच्छा लगता है, बचपन से मैंने मेरी माँ को देखा है, मैंने पिताजी को देखा है, ये देखा है। लेकिन कुछ परेशानी होती है तो फिर वो वर्शिप करना छोड़ देते हैं। जैसे मुझे 2-4 महीने पहले एक लेडीज का फोन आया था, मैंने बताया था भी था आपको कि वो लड्डू गोपाल की भक्त थी, लेकिन कोरोना में उसके पति मर गए। तो उसको बहुत बुरा लग गया। तो उसने कहा कि मैं गोपाल की इतनी सेवा कर रही हूँ, लेकिन मेरे गोपाल ने मेरे साथ क्या किया, कुछ नहीं किया। तो उसने कपाट में उसको लॉक करके रख दिया अभी। तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपने मन से भक्ति करने का परिणाम है, ये नतीजा है कि उसने भक्ति को सही तरीके से जाना नहीं। तो इसके लिए शास्त्र विधि से हमको भक्ति करनी चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए या भक्तों का आश्रय लेना चाहिए, उसके अनुसार हमको ये सेवा करनी चाहिए, है ना। तो इसलिए गुरुजी, अगर वो अपने मन से कर रहा है भक्ति, राइट, तो आगे उसको मीन्स लाइक जो भी उसके पास है वो सब होता जा रहा है, फिर भी वो भक्ति कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, तो उसका भगवान डिटर्मिनेशन चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए जब कृष्ण देखता है कि इसके जीवन में दुख आ रहा है, फिर भी ये मेरा पूजा करते चली आ रही है, फिर कृष्ण उसको गुरु को मिलाते हैं। उसका जैसे कि नेक्स्ट आप स्टेप, मुझे मिले। वो मुझे पता नहीं है कौन किसको मिला है। मैं मीन्स लाइक मैं कितनी बार इस्कॉन वालों को कॉल करती गई थी, हाँ पर मैं हमेशा हार जाती थी। पर इस हाँ बार मेरे तो को राइटली 2022 में मिले। हाँ, तो क्या होता है ना कि अब जब दुख आने के बाद भी, जैसा अभी दुख आने के बाद उस महिला ने कपाट में बंद कर दिया गोपाल को, और जैसा अभी तुम बोल रही हो कि मैंने क्या किया है कि दुख आने के बाद भी मैं पूजा कर रही हूँ अभी, है ना। तो ये जब कृष्ण देखते हैं कि ये सही में दुख आने के बाद भी मेरा पूजा को छोड़ा नहीं है, फिर कृष्ण क्या करते हैं, गुरु को मिलाते हैं। जैसे ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हम ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, और जब गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, तो पहले कौन सा आता है, कौन मुझे बताएगा? पहले कृष्ण की कृपा होती है या पहले गुरु की कृपा होती है? बताइए मुझे अभी। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलती है। पहले गुरु की, गुरु की कृपा से कृष्ण की कृष्ण के गुरु की कृपा से कृष्ण कृष्ण गुरु कहते हैं गुरु गुरु कृष्ण का मिलना कृष्ण की कृपा से होता है, तो कृष्ण हाँ, की कृपा पहले आएगी। पहले कृष्ण की कृपा होती है, उससे गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से फिर गुरु आपको कृष्ण तक लेके जाता है। हाँ, तो ये विधि। तो इसके लिए अगर मेरे जीवन में कृष्ण की कृपा हुई है, तो समझने का कि मेरे जीवन में ऐसा कोई मुझे व्यक्ति मिला है क्या, जो सही में प्रामाणिक है, उसका कोई छल कपट नहीं, और मुझे वो कृष्ण की तरफ ले जाना चाहते हैं, है ना। भले ही फिर वो डांट रहा है आपको, है ना, कभी कभी 2-4 बातें ज्यादा भी बोल रहा है कि आप उठ नहीं रहे हैं, क्या होगा आपको पता नहीं, ये वो, है ना, लेकिन उसका प्रयोजन क्या होता है कि आप कृष्ण के पास आना है, बस, उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें जब हम देखते हैं ना, तो फिर क्या होता है उसको भगवान की कृपा मिल जाती है। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया था कि आप सभी लोग हैं बहुत भाग्यवान है कि आप हर एक ईशा टीवी को फोन लगाए थे, और उसके बाद फिर आपको उन्हीं के माध्यम से प्रभुपा जी का आश्रय प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर हम रोज आते हैं, गीता का सेशन करते हैं, रोज आप एक दूसरे को देखते हैं, है ना, प्रश्न पूछते हैं। तो ये जो 1 घंटा होता है, एटलीस्ट हम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, है ना। मेरे 24 घंटे में से 1 घंटा तो इसके लिए हमको हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए भगवान से, है ना, कि मुझे गुरु जी, भगवान ये 1 घंटा भगवान की सेवा तो नहीं हुआ ना, मतलब इसमें हम कुछ सेवा तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, श्रवण करना भी सेवा ही है। ठीक है, सुनना भी सेवा ही है। सुनना मतलब ऐसा नहीं, सेवा मतलब हाथ पैर हिलाना ये सेवा में नहीं आता है। अगर हमारी ज्ञानेन्द्रिय है ना, 5 ज्ञानेन्द्रिय होती है, आँख, नाक, कान, जी जीभ, त्वचा, 5 जी ज्ञानेन्द्रिय से अगर हम कोई भगवान का कोई, जैसा भी हम आप सुन रहे हो कानों से, तो जी। आपका कान है ये इसमें एंगेज है ये अभी, है ना। तो इसके लिए ये भी एक सेवा है ना। जब ओके। आप
आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वो भी एक सेवा कर रहे हो, है ना। जब आप प्रसाद खा रहे हैं, है ना, भगवान को अर्पण किया, वो भी एक सेवा है। लेकिन ये सेवा तो बहुत आसान है करना, लेकिन जब मैं बोलता हूँ आप फोन कॉल करो, दूसरों का ये सुनो, बात सुनो, उनको ये करो, तो वो सेवा है, उसको थोड़ा सा परेशानी होती है। क्यों होती है परेशानी? क्योंकि अभी आप कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है ना, आपके ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है, वो आपको बोल रहा है करो 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 करके। तो क्या होता है कि सेवा में भी जो मुझे अच्छा लगता है ना, वो मैं करूंगी, है ना। लेकिन कुछ चीज मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ चीज में मेरा मन नहीं लग रहा है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, तो मैं क्या करूँ अभी? तो इसलिए मैंने कहा, मैंने क्या बताया, वो वॉलेंटियर इसमें मैं हमेशा डालूंगा कि कृष्ण के लिए, गुरु के लिए एंग्जाइटी लेना, परेशानी लेना, चिंता लेना, ये माया नहीं है। तो ये सबसे बड़ा शुद्धिकरण का विधि है, इससे ज्यादा शुद्धिकरण होगा, है ना। जब एक लेडीज है, जब शादी करके आती है उस परिवार में, है ना, उस परिवार से जब वो नाता जोड़ लेती है ना, तो उस परिवार के सारे दुख, सारी चिंताएं भी उसकी चिंताएं हो जाती है, बराबर है ना। तो उसी प्रकार से जब हम इस परंपरा से, इस इस्कॉन की फैमिली में अभी हमने एंट्री किया है, तो मेरे गुरु की परेशानी है ना, वो सब मेरी चिंताएं होनी चाहिए। ये सबसे ऊंचा भाव है, समझ जी में आ रहा गुरु जी। है? जी इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे ना, तो लाइफ में कितना भी टेंशन है करने के बाद भी, फिर भी आप सोचेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एंग्जाइटी आने दो, बस मेरे गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, मैं ऐसा करता रहूंगा जिंदगी में, जी गुरु जी। है ना। तो इसलिए और ओके, तो अभी हम यहाँ पर रुकते हाँ गुरु जी, एक क्वेश्चन। आपने बोला ना कि आप पूजा की विधि बताएंगे, तो मुझे ये जानना था कि वो विग्रह में या फोटो में भगवान किस प्रकार से रहते हैं। मतलब रहते हैं वो तो हमें पता है, लेकिन हमें दिखाई तो एक ही अवस्थित पोजीशन में रहता है हमेशा। उस क्या हैं। साइंस हाँ, है विग्रह का पीछे? एक ही पोजीशन में रहता है, मतलब जिस तरह से शास्त्र में बताया है कि राधा कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। कभी भी आप कृष्ण की अकेले से पूजा मत कीजिए। हाँ, क्या मैं अभी भी बोल रहा हूँ, किसके घर आ, में आप अकेले कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो हमारा जी। संप्रदाय उसके लिए अलाउड नहीं करता है। हम हमेशा राधा और कृष्ण दोनों की पूजा करते हैं। मैं पूजा करने का नहीं पूछ रही गुरुजी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि भगवान जो है वो फोटो में है या फिर विग्रह में है, तो वो किस प्रकार से हैं। मतलब जैसे कि मेरे पास फोटो है, वो बच्चे में बैठे हुए रूप में, तो हमेशा थोड़ी ना 24 आवर्स उसी पोजीशन में बैठे रहते होंगे। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, भगवान है। अभी हम देखो, हम इस चर्म चक्षु से जो देख रहे हैं ना, वो तो जी भगवान एक चर्म चक्षु से हमको हमसे सेवा स्वीकार करने के लिए फोटो के रूप में या मेटल के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। जी लेकिन जब हम उनकी सेवा भावना से करते हैं, है ना, जब जी हृदय से करते हैं ना, तो फिर उस जी। विग्रह प्रकट होकर हमारी सेवाओं का स्वीकार करते हैं। जैसे बस जी। मेरे जब फोटो गुरु में महाराज वृंदावन में आए थे ना, जी वृंदावन, तो उनके जो एक शिक्षा गुरु थे, जी। जहाँ वो रह रहे थे, उनका नाम था घनश्याम दास बाबा जी। तो वो जब पहली बार आए थे वृंदावन में, तो उन्होंने, उनका हृदय है वो वृंदावन की तरफ आकर्षित हो गया। और उन्होंने जहाँ पर वो बैठे थे ना, वहां पर वो क्या करते थे, केवल राधा और कृष्ण ऐसे लिखते थे सुबह, और रात तक, शाम शाम तक वो क्या करते थे, कहीं कहीं से फूल लेके आते थे और उस पर चढ़ाते थे और उसका पूजा करते थे। और एक दिन क्या हुआ, वो राधा कृष्ण को जब शाम को वो ऐसा पोंछ रहे थे, तो उनको पोंछते पोंछते वो ज्यादा खुदाई करने के बाद उनको विग्रह लगे मेटल के। वो राधा कृष्ण के विग्रह थे, तो उसमें नाम भी लिखा था गोपीजन वल्लभ करके। तो उन्होंने उस विग्रह को निकाला, और वो जब जवानी से लेके बूढ़ा होने तक 50 साल वो उसी की सेवा कर रहे थे। और वो वृंदावन में रह रहे थे, बरसाना नहीं गए या नंदग्राम नहीं गए, समझ में आ रहा है ना, गोवर्धन कभी देखने को गए। बस वो सोच रहे थे कि ये मेरे है, और अगर मैं इनको छोड़ के जाऊंगा तो इनकी सेवा कौन करेगा। तो ये भाव होता है वो अलग रहता है ना। और ये भाव क्या एक ही जन्म में नहीं आता है, अन्य बहुत सारे जन्मों के बाद ये इस तरह से भावना होती है। तो अभी तो क्या जो है ना, आपने एग्जांपल दिया ना कि एक माता जी लड्डू गोपाल की पूजा करती थी, बाद में उनको कबोर्ड में बंद कर दिया, तो बाद में हाँ, कबोर्ड में बंद कर दिया, तो लड्डू गोपाल में तो गोपाल जी है ना, तो फिर उनको कबोर्ड में बंद किया, तो फिर कैसे? नहीं मतलब नहीं ऐसा मुझे नहीं है। समझ आ रहा है। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तुमने मान लो लड्डू गोपाल लाया भी है ना आपने, और आप जी सेवा भी करते हो उसकी, बराबर है। जी जी और आपको फिर पता नहीं मन में क्या ऐसा विचार आया, समस्या आई
कि आपने भगवान को दोषी ठहराया, तो भगवान ने उस विग्रह से चले जाते हैं। फिर समझ में आ रहा है ना, भगवान तो उसमें उस कौन विग्रह रहता है से फिर? चले गए, नहीं चले गए, फिर वो केवल स्टैचू है, वो फिर ओके। स्टैचू है फिर आपके लिए, क्योंकि आपकी भावना ही हम्म, नहीं है ना उस विग्रह के, तो फिर वो चला जाता है, वो भावना भी चली जाती है। लेकिन अभी जैसा कि मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि हमारे इस्कॉन के एक प्रभुपाद की शिष्य थे जिसका नाम था लादिनी माता जी, वो यूरोपियन थी, लेकिन जब वो जगन्नाथ जी को देखती थी तो 3 घंटा 4 घंटा वो ऐसे ही खड़ी रह के नाचती थी केवल उनके सामने, और उनके लिए 2 बजे उठती थी सुबह, और रात को 10 बजे तक वो उनके लिए 6 आइटम बनाती थी, है ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारा बनाती थी, और कभी थकती भी नहीं थी वो। और वो अगर उसको कोई पूछेगा तुम इतना क्यों कर रही हो, तो वो उसके आंखों से ही पता चलता था। वो बोलती थी कि अगर मैं बनाऊंगी नहीं तो मेरे जगन्नाथ जी भूखे रहेंगे ना, ऐसा बोलती थी, है ना। और अगर मैं उसको देखता हूँ जगन्नाथ जी को, तो मेरे को तो उतना प्रेम नहीं लग रहा है, लेकिन जब वो देख रही है तो उसका रेसिप्रोकेशन अलग है। लेकिन जब आप विग्रह की जब पूजा आप मंदिर में जाते हो, इस्कॉन मंदिर में, है ना, तो जी इस्कॉन के मंदिर में क्या होता है, एक शुद्ध भक्त होता है ना, उसके प्राण प्रतिष्ठा करता है उस विग्रह की, तो इसके लिए उसमें भगवान होते हैं, आप मानो या ना मानो। लेकिन जो घर में हम जो पूजा कर रहे हैं ना, उसकी कोई प्राण जी प्रतिष्ठा नहीं रहती है, वो तो ऐसे मार्केट से उठा के लेके आते हैं, है ना, नहलाते हैं खिलाते हैं जो भी करते, कपड़े पहनाते हैं। हरे तो कृष्णा आप, गुरुजी। हाँ बोलो। हाँ गुरुजी, ये तो भागवत में भी लिखा है यथारूप में, दूसरे या चौथे चैप्टर में ये चीज लिखी है कि भगवान विग्रह रूप में अवतार लेके आते हैं कलयुग में, ऐसा लिखा है। वो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ विग्रह रूप में आते हैं बराबर है, लेकिन